Good morning everyone. Today we discuss remaining part of internal organ system, जिसके अंदर अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि लवली विजाइना। तो लवली विजाइना के बाद में अपन ओनली पढ़ रहे हैं ओनली यूट्रस, नॉट लवली यूट्रस, ओनली यूट्रस, बिकॉज लवली इज ओनली विजाइना. Now we discuss uterus. Uterus is a musculo hollow organ. Musculo hollow organ जो कि लाइज है बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम. पियर शेप या पायरिफॉर्म शेप स्ट्रक्चर, पियर शेप या पायरिफॉर्म शेप स्ट्रक्चर कंसिस्ट बाय 4 wall, 2 lateral, 1 anterior and 1 is posterior. Each wall consists of 3 layer. Each wall consists of 3 layer. 3 layer के अंदर फर्स्ट है म्यूकोजा लेयर, innermost layer of uterus also known as endometrium, also known as decidua in pregnancy. म्यूकोजा जो इनरमोस्ट लेयर है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 लेयर के अंदर. फर्दर डिवाइड इन 3 लेयर फर्दर डिवाइड. फर्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम. कॉम्पैक्ट के बाद में स्पंजी लेयर, मिडल लेयर, इनरमोस्ट लेयर एंड थर्ड वन इज बेसल लेयर. बेसल इज आउटरमोस्ट लेयर. सो म्यूकोजा लेयर, जो म्यूकोजा लेयर है इनरमोस्ट लेयर है एंड एंडोमेट्रियम लेयर है, वो फर्दर डिवाइड होता है 3 लेयर्स के अंदर, जिसका नेम है कॉम्पैक्ट, स्पंजी एंड बेसल. तो जो कॉम्पैक्ट लेयर है वो इनरमोस्ट लेयर है. कॉम्पैक्ट इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम. अब ये है एंडोमेट्रियम 1 2 3 एंडोमेट्रियम नहीं 1 2 3 एंडोमेट्रियम. दिस इज मायोमेट्रियम एंड आउटरमोस्ट इज पेरीमेट्रियम. तो ये है कि इसके अंदर जो 3 लेयर है वो फर्स्ट है कॉम्पैक्ट, सेकंड है स्पंजी. ये दो जो लेयर है वो इनर से स्टार्टिंग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपरफिशियल लेयर. एंड ये फंक्शनल लेयर बिकॉज ब्लास्टोसिस implant here, first blastocyst implant here and during menstrual cycle shed off this layer shed off means टूटता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपरफिशियल एंड फंक्शनल लेयर. फिर थर्ड वन इज डीप है आउटरमोस्ट लेयर है, डीप है आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, जिसको क्या बोलते हैं बेसल. तो ये डीप है इसलिए इसको बोलते हैं डीप. लेमिना प्रोपेरिया, डीप लेमिना प्रोपेरिया. सेकंड फिर फर्दर है अपना नेक्स्ट सेकंड मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम. तो मायोमेट्रियम की खास बात है कि मायोमेट्रियम इज ए थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस. तो मायोमेट्रियम क्या है? मायोमेट्रियम इज ए मस्कुलर लेयर एंड एंडोमेट्रियम इज ए म्यूकोजल लेयर एंड पेरीमेट्रियम इज ए सीरोसल लेयर. तो लाइक दैट तुम्हें याद रखना है. एंड मायोमेट्रियम फर्दर डिवाइड इन 3 लेयर्स है. वन इज सर्कुलर जो कि इनरमोस्ट है. सेकंड वन इज 8 लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज लाइक दैट मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन 1 फाइबर आर प्रेजेंट एंड फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ 8, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर, 8 फिगर लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज नर्व फाइबर आर प्रेजेंट हियर. एंड जो ये नर्व फाइबर है ये ड्यूरिंग पुर्पेरियम पीरियड या ड्यूरिंग लेबर्स ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन होते हैं एंड हेल्प करते हैं या टू प्रिवेंट PPH पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन करके. मसल्स का जो सप्लाई है, ब्लड का जो सप्लाई है उसको कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा कंप्रेस करता है जिससे ब्लड सप्लाई बाहर नहीं जाए एंड PPH के चांस कम हो जाए. इसलिए ये इस लेयर का इम्पोर्टेंट फंक्शन है. 8 फिगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मिडल है किसका? मायोमेट्रियम का. एंड आल्सो नोन एज क्रॉस क्रेस स्ट्रक्चर बिकॉज क्रॉस होती है, नर्व फाइबर आर क्रॉस हियर, क्रॉस क्रेस. एंड आल्सो नोन एज लिविंग लिगेचर.
तो ये तुम्हें याद करना चाहिए। एंड जो आउटर मोस्ट है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। तो 3 लेयर है किसका, मायोमेट्रियम का। 1 इज सर्कुलर, सेकेंड 1 इज 8 शेप, 8 फिगर स्ट्रक्चर, एंड थर्ड 1 इज लॉन्गिट्यूडनल। एंड जो आउटर मोस्ट लेयर है यूट्रस का उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। एंड पेरीमेट्रियम इज ए थिनेस्ट लेयर, पेरीमेट्रियम इज ए थिनेस्ट लेयर। तो सीरोसा इज आउटर मोस्ट, also known as perimetrium, and also thinnest layer of uterus। तो thickest layer है myometrium। myometrium क्या है, myometrium is muscular layer of uterus and thickest layer। यहाँ लिविंग लिगरेचर पाया जाता है, लिविंग लाइगेचर या फिर क्रॉस क्रेस स्ट्रक्चर या 8 फिगर स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर हेल्प टू प्रिवेंट PPH, यू नो PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब नॉर्मल यूट्रस का साइज तुम्हें मालूम है, साइज कितना होता है, कितना, 60 ग्राम, कैपेसिटी 10 ml, 10 ml। एंड प्रेग्नेंट के अंदर 1000 ग्राम एंड कैपेसिटी 5 लीटर, 5 लीटर। फिर इसके बाद में लेंथ, विडनेस एंड थिक। तो 7.5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर। इंच के अंदर 3 to 1 इंच। और ये जो है इसका कितना है, 35 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 12.5। ये क्या है, प्रेग्नेंट के अंदर ये डायमेंशन है, मीन्स लेंथ, विडनेस एंड थिकनेस। या फिर इंच के अंदर तुम इसको बदल सकते हो। फिर उसके बाद में अगर तुम्हें पूछे कि जो ये वेट वगैरह है ये चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मीन्स जेस्टेशनल एज, तो वो अलग है, वो उसको ओबीजी के अंदर बाद में पढ़ाएंगे। नाउ वी डिस्कस पार्ट्स ऑफ यूट्रस, पार्ट्स ऑफ यूट्रस। तो ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है, जहाँ यहाँ है लवली एंड यहाँ है फंडस। And this structure is important for here. This structure known as cornua। cornua क्या है, ये सुपीरियर पार्ट है एंड लेटरल पार्ट है, लाइक एंड फॉर्म ए एंगल, इट मीन सुप्रा लेटरल एंगल ऑफ किसका, यूटेराइन बॉडी के ऊपर है। तो cornua इज ए सुप्रा लेटरल एंगल आवर यूटेराइन बॉडी। अब यहाँ से 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर अराइजिंग हियर, 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मीन्स 1 इज, सेकेंड 1 इज, थर्ड 1 इज। इसका मतलब ये इनका तुम्हें नाम याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कौन कौन सी है, मिडल कौन सी है, कौन कौन सी है। तो ये वाली जो ट्यूब है इससे फॉर्मेशन होता है फेलिपियन ट्यूब का, ये वाली जो ट्यूब है इससे फॉर्मेशन होता है राउंड लिगामेंट का, एंड ये वाली जो ट्यूब है इससे फॉर्मेशन होता है ओवेरियन लिगामेंट का। अब इसका खास बात क्या है, इस cornua का खास बात क्या है, cornua क्या है, ड्यूरिंग लेबर ये करता है कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर नोन एज cornua, स्टार्ट होता है यहाँ से क्या, कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए cornua आल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ यूट्रस, पेसमेकर ऑफ यूट्रस का क्या है, पेसमेकर है, पेसमेकर ऑफ यूट्रस। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फंडस, ये वाली स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स। फिर नीचे वेजाइना, तो ये सर्विक्स है, ये इस्थमस है, ये यूट्राइन बॉडी है, एंड दिस वन इज फंडस।
नाउ वी डिस्कस फंडस वगैरह। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं फंडस। तो फंडस लाइक दैट स्ट्रक्चर, लाइक दैट स्ट्रक्चर मीन्स फंडस फर्स्ट क्या, ये पार्ट ऑफ यूट्रस, पार्ट ऑफ यूट्रस। इसका अगर शेप पूछे, शेप कैसा है, डोम शेप। तो कुल मिलाकर के अपन यूट्रस के पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट अपन ने पढ़ा है किसको, फंडस को। फंडस का जो शेप है ये डोम शेप है या हुड शेप है, हुड शेप भी बोल सकते हैं या डोम शेप भी बोल सकते हैं। बट ये लाइक दैट स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन, इफ दिस स्ट्रक्चर लाइक दैट फ्लैट हो, फ्लैट हो या फिर डिम्पल हो। अगर फ्लैट हो या डिम्पल हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे आर्क्वेट यूट्रस। मीन्स डिप्रेशन इन फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस। आर्क्वेट यूट्रस का मतलब है डिप्रेशन इन फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस। तो ये क्या है, अब जैसे कि ये है यूट्रस लाइक दैट स्ट्रक्चर। अब तुम खुद इसको देख के बताओ कि वाइडेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस क्या है। वाइडेस्ट पार्ट, सबसे वाइड कौन सा पार्ट है? तो वाइड पार्ट है फंडस। फंडस इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, जिसका लेंथ कितना होता है, लेंथ ये वाली जो लेंथ है ये कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि फंडस का है 1.5 सेंटीमीटर एंड यूटेराइन बॉडी का है 3.5 सेंटीमीटर एंड इस्थमस का है 0.5 to 1 सेंटीमीटर। फिर सर्विक्स है, सर्विक्स का है 2.5 या 2.5 to 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि टोटल अगर लेंथ पूछे यूट्रस का तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेंथ है, जिसमें ये वाला वाइडेस्ट पार्ट है। फंडस इज वाइडेस्ट पार्ट, बॉडी इज लॉन्गेस्ट एंड इस्थमस इज नैरोवेस्ट, इस्थमस इज नैरो वेस्ट। तो ये तुम्हें याद भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नैरो वेस्ट है, इस्थमस वाइडेस्ट है, वाइडेस्ट इज फंडस। तो नाउ जो ये शेप है यूट्रस का, ये शेप का मतलब है कि पोजीशन ऑफ यूट्रस। जैसे अपन ने वेजाइना के अंदर पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री, जो कि क्या है, वेजाइना है। तो लाइक दैट हियर अगर पोजीशन ऑफ यूट्रस पूछे तो पोजीशन ऑफ यूट्रस के अंदर तुम्हें याद ये रखना है कि यूट्रस के आगे कौन है, यूट्रस के पीछे कौन है। अब जो यूट्रस के पीछे है रेक्टम, रेक्टम के अंदर, रेक्टम के ऊपर जो कोलोन पार्ट है, कोलोन है पीछे की साइड में। तो ये कोलोन क्या करता है, कोलोन आगे की ओर धक्का देता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो थोड़ा सा आगे रोटेट हो जाता है, आगे रोटेट हो जाता है। और मैंने बोला था कि ये क्या है, एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री एंगल विद सर्विक्स, फिर एंटी वर्जन 90 डिग्री एंगल विद वेजाइना। अब ये कोलोन इनको थोड़ा आगे की ओर रोटेट करते हैं, इसीलिए इसका जो पोजीशन है वो याद रखना है डेक्स्ट्रो रोटेटेड। डेक्स्ट्रो का मतलब है राइट साइड में। तो कोलोन पीछे है, कोलोन पीछे है तो पीछे से धक्का लगेगा तो राइट साइड में जाएगा, इसका मतलब है डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड एंड रोटेट मीन्स रोटेट होता है। तो नॉर्मली ये क्या है, नॉर्मली जो वेजाइना, नॉर्मल जो यूट्रस है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर डेक्स्ट्रो रोटेटेड होते हैं। किसी का डेक्स्ट्रो की जगह पीछे की तरफ रोटेटेड भी होते हैं एंड किसी का आगे की तरफ रोटेट था बट फिर पीछे वापस रोटेट हो गए। अब मैंने क्या बोला, एक तो नॉर्मल, एक क्या है एंटी डेक्स्ट्रो रोटेट होते हैं, एक रिट्रो रोटेटेड होते हैं। रिट्रो रोटेट आफ्टर बर्थ होते हैं, वो अलग बात है। बट अगर पहले एंटी डेक्स्ट्रो रोटेट थे फिर रिट्रो हो गए, इसको मतलब इसको क्या बोलते हैं, तो डेक्स्ट्रो वर्टेड एंड रिट्रो वर्जन लाइक दैट। तुम्हें इसको ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना, इतना याद रखने का कोई नहीं है, बट तुम्हें याद रखो कि डेक्स्ट्रो रोटेटेड है। डेक्स्ट्रो का मतलब है कि राइट साइड में, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, रोटेट मतलब कि आगे की तरफ करता है।
अब अगर इसी की जगह अगर तुम्हें पूछे कि सर्विक्स एंड वेजाइना कैसा है, सर्विक्स एंड वेजाइना का क्या पोजीशन है, तो सर्विक्स एंड वेजाइना का अगर पोजीशन पूछे तो जैसे कि ये स्ट्रक्चर है यूट्रस का, फिर ये सर्विक्स है, फिर ये क्या है, वेजाइना है। अब ये तुम्हें मालूम चल रहा है कि आगे की तरफ रोटेट है, तो वेजाइना पीछे की तरफ रोटेटेड है। पीछे की तरफ रोटेट क्या है, वेजाइना है एंड सर्विक्स भी है, सर्विक्स पार्ट एंड वेजाइना, तो इसको बोलते हैं लीवो रोटेटेड, रोटेटेड, लीवो रोटेटेड। ये है डेक्स्टो रोटेटेड यूट्रस, बट सर्विक्स एंड वेजाइना इज लीवो रोटेटेड, लीवो रोटेटेड, लीवो रोटेटेड एंड डेक्स्टो रोटेटेड। फिर उसके बाद में अगर तुम्हें पूछे कि यूट्राइन बॉडी का शेप कैसा है, आगे की तरफ है इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ट्राइएंगल यूटेराइन बॉडी। अगर उसके बाद में पूछे कि लोअर सेगमेंट का फॉर्मेशन कौन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो लोअर सेगमेंट फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय इस्थमस, जो कि नैरोवेस्ट पार्ट है इस्थमस, 0.5 to 1 सेंटीमीटर लेंथ। फिर उसके बाद में अगर पूछे कि सर्विक्स का शेप कैसा है, तो सर्विक्स नॉर्मली कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप एंड लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। अब जो मैंने इसका मतलब कि ये 2.5 to 3 सेंटीमीटर होता है, बट इन प्रेगनेंसी, इन लेट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम इसका मेनली 2 भाग होता है, मीन्स इंटरनल सर्विक्स ओस ओरिपिस, इंटरनल सर्विक्स ओस एंड एक्सटर्नल सर्विक्स ओस, जो कि वेजाइना की तरफ है। अब वेजाइना लाइक दैट स्ट्रक्चर है, तुम्हें मालूम होगा, तो इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल सर्विक्स का जो ओस है वो हाफ क्या है, थोड़ा सा क्या है, किसके अंदर है, वेजाइना के अंदर है, बिकॉज लाइक दैट स्ट्रक्चर। तो ये है लाइक इसके अंदर है एंड ये वाला है इंटरनल बिकॉज ऑफ यूट्रस के अंदर है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल सर्वाइकल ओस, एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस। एंड इसको ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडो पार्ट, इसको बोलते हैं एक्जो या एक्टो पार्ट, एक्जो या एक्टो पार्ट एंड आल्सो नोन एज पार्टी वेजाइनालिस, बिकॉज पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ सर्विक्स इंक्लूड इन वेजाइना, तो पार्टी वेजाइनालिस भी बोलते हैं। तो ये भी तुम्हें याद रखना, पार्टी वेजाइनालिस क्या है, कुल मिलाकर ये पार्ट है सर्विक्स का जो कि वेजाइना के अंदर है, लाइक दैट। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कितना लेंथ हो जाता है, इसका थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, एंड लेंथ 4 to 4.5 एंड 5 भी हो सकता है। इसका मतलब है नॉर्मल ये सर्विक्स है 2.5 to 3 सेंटीमीटर, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा सा थिन हो जाता है, थिन होएगा तो इसका लेंथ के अंदर वृद्धि होगा, तो 4 to 4.5 सेंटीमीटर पर। अगर डेवलपमेंट पूछे कि कौन सी जर्म लेयर से डेवलपमेंट होता है, तो मीजोडर्म, मीजोडर्म से। एंड फॉर्मेशन कब होता है इनका, इंटरनल ऑर्गन के अंदर यूट्रस का फॉर्मेशन 6 वीक ऑफ जेस्टेशन एज टू डक्ट फॉर्मेशन, 6 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज टू डक्ट फॉर्मेशन। एंड अगर पूछे कि एपिथेलियम कौन सा प्रेजेंट होता है, तो एपिथेलियम के अंदर तुम्हें याद रखना है सिंपल सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम, सिंपल सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम प्रेजेंट हियर, सिंपल सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। फिर उसके बाद में अगर तुम्हें पूछे कि पेस मेकर के बारे में, तो पेस मेकर क्या है, मैंने बोला कि पेस मेकर जो कि प्रेजेंट है, कॉर्नुआ पेस मेकर है जो जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मीन्स ए बंडल ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर फाइबर विच जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स। तो 2 पेस मेकर आर present in uterus, 2 pacemaker are present near ट्यूबल ओस्टिया। ट्यूबल ओस्टिया का मतलब है कि जहाँ से ट्यूब निकलती है, ओस्टिया मतलब ओरिफिस, मीन्स लाइक दैट स्ट्रक्चर, यहाँ से 3 ट्यूब निकलती है, ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबल ओस्टिया।
ट्यूबल ओस्टिया की तरफ पेसमेकर होता है यूट्रस का, ये है फंडस पार्ट। फिर नीचे का जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पर ही, मतलब कि वन इज हियर एंड वन इज हियर, मीन्स राइट पेसमेकर एंड लेफ्ट पेसमेकर। अगर पूछा जाए कि विच पेसमेकर आर डोमिनेट अवर, इट मीन्स जो राइट पेसमेकर है वो मोर डोमिनेट है, राइट पेसमेकर मोर डोमिनेट कंपेयर टू लेफ्ट, राइट पेसमेकर मोर डोमिनेट कंपेयर टू लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट की कंपेयर में राइट पेसमेकर मोर डोमिनेंट है। अगर पूछा जाए कि कहाँ है, नियर ट्यूबल ओस्टिया। ट्यूबल ओस्टिया क्यों बोला है, बिकॉज हियर 3 ट्यूब अराइज, 3 ट्यूब के अंदर राउंड लिगामेंट, फेलोपियन ट्यूब एंड ओरियन लिगामेंट आर अराइजिंग फ्रॉम हियर। अब सर्विक्स है, सर्विक्स लोअर मोस्ट पार्ट है यूट्रस का, लोअर मोस्ट पार्ट है यूट्रस का। मैंने बोला कि यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग है वो है सिंपल सीरेटेड कोलुमनार एपिथेलियम, एंड वेजाइना के अंदर मैंने बोला कि नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इसका मतलब इन दोनों का रोल यहाँ है, ये तुम्हें समझना है मेरे हिसाब से कि इनका दोनों का रोल यहाँ पर क्या है। इसका मतलब है कि ये है सर्विक्स का इंटरनल सर्वाइकल ओस, ये है सर्विक्स का एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस, एंड दिस वन इज कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। अब मेन मामला ये है कि यहाँ से जो ये वाला लाइनिंग है ये हाफ मीन्स इंटरनल सर्वाइकल ओस के अंदर है लाइनिंग, मीन्स लाइक दैट स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, मीन्स लाइक दैट। ये है सिंपल सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, कहाँ पर, इंटरनल सर्वाइकल ओस। अब नीचे का वेजाइना का जो है, वेजाइना का जो एपिथेलियल है नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, जो कि यहाँ लाइनिंग है लाइक दैट। तो इसका मतलब है कि 2 एपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट इन सर्विक्स विच वन इज सिंपल सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल एंड नॉन सेकंड इज नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो लोअर पार्ट के अंदर कौन सा है, इन अपर पार्ट के अंदर कौन सा है, इंटरनल सर्वाइकल ओस के अंदर कौन सा है, एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस के अंदर कौन सा है। तो अब ये जो जंक्शन है दोनों जहाँ पर मिलते हैं, दोनों जो एपिथेलियम जहाँ पर मिलते हैं, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, दिस जंक्शन नोन एज स्क्वामस। तुम्हें मालूम है ऊपर का स्क्वामस तो स्क्वामो, स्क्वामो, एंड नीचे का नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एंड कोलुमनार, ये वाला कोलुमनार एंड ये वाला स्क्वामस। इसका मतलब इसको बोलते हैं स्क्वामो कोलुमनार जंक्शन। जहाँ पर दोनों टिश्यू मिलते हैं उस जंक्शन को बोलते हैं स्क्वामो कोलुमनार जंक्शन। स्क्वामस एंड कोलुमनर दोनों टिश्यू का मिलन होता है जहाँ पर ये प्रेजेंट है सर्विक्स के अंदर, एंड यही है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ किसका, सर्वाइकल कैंसर का। कौन सा, स्क्वामो कोलुमनार जंक्शन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, ब्लड सप्लाई वगैरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय, टाटा।